रिकॉर्डिंग आप ऑन कर। यस। रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है ना? हाँ, एक अच्छा नहीं, मुझे तो पता नहीं चल रहा हाँ दी, उसका। हो गया है। ओके। ओके। यस नीति जी। हाँ, ये एक सेकंड, मेन स्क्रीन नहीं आ रहा है हाँ। आज हम लोग आगे का पार्ट पढ़ेंगे। इसमें छोटे छोटे एक ढंग से बोला जाए तो वाक्य है। इसमें एक ऐसे चैप्टर के जैसे नहीं है। तो आज ये दृष्टियम के बाद से जो मेन इसका है इस बुक का वो शुरू होगा। तो उसके बाद लेकिन है छोटे छोटे थे, इसलिए हम लोग एक दिन में 2 या 3 उसको कवर करेंगे। इसमें टोटल 77 है, आज मैंने काउंट किया। तो हम लोग 2 3 कवर करेंगे तभी एक महीने में ये बुक कंप्लीट होगी। तो हम लोगों को ये टारगेट रखना है कि एक महीने में ये बुक कंप्लीट हो जाए। फिर हम लोग भाग 2 के ओर चलेंगे, इसका पार्ट 2 करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट बुक करेंगे। यस नीति जी, ओके, आप हाँ रेडी? जी। हाँ, अच्छा, आवाज आ रही है? ठीक आ रही है आवाज? हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। खरसोद आंटी विस्पी के साथ दिन में कम से कम 2 बार, कभी कभी 3 बार, 3 या 4 बार, केवल सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच संपर्क करती थी, और ऐसा किसी विषय या योजना को तय किए बिना करती थी। उन्होंने विभिन्न विषयों के बारे में संदेश प्राप्त होते थे, जिनके वार्तालाप के स्वर और भाषा को हूबहू उसी तरह सुरक्षित रखा गया है जैसे वो प्राप्त हुए थे। यहाँ दिए गए संदेश वे संदेश हैं जो उन्हें अंग्रेजी में प्राप्त हुए थे, जबकि उनकी मातृभाषा गुजराती थी। यस। तो फ्रेंड्स ये बुक भी जो है ये ट्रांसलेट की गई है। एक्चुअली ये जो जितने भी चीजें हैं वो इंग्लिश वर्जन में आई थी। जो शब्द ऑटो राइटिंग जिसको हम लोग बोल रहे हैं, खुर्शीद आंटी के द्वारा जब उनके बेटे ये ऑटो राइटिंग में जो भी संदेश भेजे थे वो इंग्लिश भाषा में आए थे। लेकिन उन्हें आज ट्रांसलेट करके कई भाषा में लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, और ये कोशिश की जा रही है कि भाई वो संदेश बिल्कुल हू बहू उसी तरीके से जो वो कहना चाह रहे वही उसी रूप में लोगों तक पहुंचे। ये नहीं भाषा बदली तो उनका जो एसेंस है, जो वो कहना चाह रहे हैं वो ना बदले, वो संदेश वो का वो रहे। तो ये भी बहुत अजीबोगरीब बात है कि वो उनकी मातृभाषा गुजराती थी, लेकिन जीवात्मा जगत से उन्होंने संदेश किस भाषा में दिया? अंग्रेजी भाषा में। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो स, हम बोलते हैं ना कि मुझे ये लैंग्वेज आती और ये नहीं। तो आपको भी नहीं पता है आपके अंदर कितने भाषाओं का समायोजन है। आप सारी भाषाओं को जानते हैं। तो ये हमारे सब कॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं पड़ा है, बस हम उसके प्रति अवेयर नहीं हो पाते हैं। हम उसे इस रियलिटी में नहीं लेकर आ पाते हैं। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे जिस भाषा को आपके मन में आ जाता है कि मुझे सीखना है, तो आप बहुत आसानी से सीख भी जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो भाषाएं आप जानते हैं। मैं अपना इसमें कहूँ तो जैसे मैं बंगाली मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी। लेकिन जिस दिन चाह आई कि नहीं सीखना है, मुझे जरूरत है सीखने की, भाई आज कोलकाता शहर में जहाँ की मातृभाषा बंगाली है अगर मुझे ना आए तो कितनी कहीं ना कहीं मुझे के प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ रही थी। और देखिए कई होते हैं कि फिर भी नहीं सीख पाते हैं, लेकिन मन में जब चाह आ जाती है ना कि सीखना है, तब आप सीख ही जाते हैं। तो वही कनेक्शन जैसे ही बनता है हम उस चीज को तुरंत लर्न कर लेते हैं। तो उसी तरीके से ये आध्यात्मिक ज्ञान है। हम बहुत लोगों को कहते हैं लेकिन लोग नहीं सीख पाते हैं, नहीं आगे बढ़ते हैं। तो जब उनके अंदर खुद को बदलने की चाह आती है, खुद को जानने की चाह आती है, तभी वो उसको सीख पाते हैं। तो चलिए इसमें आगे ये चीजें और भी विस्तार में आएंगी। अ, खुर्शीद भावनगरी की देन दैनंदिनी के अनुसार किए गए जीवात्मा संपर्क। संपर्क। हाँ, जो भी जीवात्मा संपर्क किए गए थे वो आगे दिए गए हैं।
एक्सक्यूज मी, एक मिनट, प्रीति जी जरा जूम करिए ना वर्ड हिंदी में, जूम थोड़ा जूम किया। करिए। हाँ अभी परफेक्ट है, हाँ, क्योंकि वो। ये अच्छा, हाँ ठीक है। हम्म। ईश्वर के सच्चे नियम। मेरे प्यारे मम्मी पापा, हम हैं आपके विस्पी और रतु। हम जीवात्मा जगत से पृथ्वी वासियों को आपके जरिए यह बताना चाहते हैं कि सच्ची राह पर, उस राह पर जो सर्वशक्तिमान ईश्वर की राह है, उस पर कैसे चलना चाहिए। तो मेरी प्यारी माँ, आप हमारे लिए यह किताब लिखिए और अपनी दुनिया के लोगों को जीवात्मा जगत के बारे में बताना, उन्हें ईश्वर के नियमों और कानूनों के बारे में बताना जिन्हें पृथ्वीवासी गलत समझते हैं, उन्हें बताना जीवात्मा जगत के विभिन्न लोकों के बारे में। यस। तो इसमें उन्होंने सबसे पहले क्या कहा कि हमें ये पहुंचाना है कि जीवात्मा जगत के बारे में जो लोगों के अंदर भ्रम है, कई सारी चीजें हैं, कई तरह के कंफ्यूजन्स हैं, तो उसको वो क्लियर कर पाए, उसको वो जान पाए कि सच क्या है, सत्य क्या है। वे जीवात्मा जगत कोई कहता है कि कैसा है, कोई कोई कुछ और उसके बारे में कह रहा है। तो एक कंफ्यूजन सी चलती रहती है कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या सही है, क्या क्या माने, क्या नहीं माने। इसीलिए उन्होंने अपने माँ से कहा कि उन्हें पता होना चाहिए पृथ्वीवासी को। तो ये हमें, उसपे जीवात्मा जगत में भी कई लोक हैं, उस लोक के बारे में भी मालूम होना चाहिए। वहां पर कैसा जीवन होता है, क्या करते हैं हम, उसके बारे में सारी जानकारी पृथ्वीवासियों को भी होनी चाहिए, ताकि वो इस मार्ग पर, जो ये ईश्वरीय बात है, उस पर उन्हें कैसे चलना है वो जान पाए। यस। पुरोहितों की कही हर बात का भरोसा कर लेना बिल्कुल गलत है, और उसी तरह हमारे सर्वशक्तिमान ईश्वर के सच्चे न्याय के बारे में बड़े बड़े दार्शनिक जो उपदेश देते हैं, उन पर भी भरोसा कर लेना गलत है। वे सब कुछ नहीं जानते। वे या आप सच तभी जान पाओगे जब आप अपनी पृथ्वी की दुनिया छोड़कर जीवात्मा जगत में आओगे। हाँ, असली न्याय क्या है, इसे बताने के लिए कुछ पन्ने या कुछ अध्याय काफी नहीं है, और न ही इसे कुछ किताबों से जाना जा सकता है। कई युग लगेंगे आपको यह जानने में कि हमारे ईश्वर हमसे सचमुच क्या चाहते हैं। इसलिए आपको बताने की हमारी यह कोशिश हो सकता है पर्याप्त न हो। यस फ्रेंड्स। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पर बताया गया है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर के सच्चे न्याय। तो देखिए यहाँ पर जो लोग हैं, क्या है लोगों के मन में, क्या हम वो जान पाते हैं? नहीं। लेकिन जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, वो सबके मन के अंदर भी क्या चल रहा है, तो उनको धोखा हम नहीं दे सकते हैं। तो उनके न्याय के बारे में कोई नहीं बता सकता है कि भाई पुरोहित हो, चाहे कोई बड़े वाचक हो, कोई भी ज्ञानी हो जो भागवत बाच रहे हैं, रामायण बाच रहे हैं, अ, वो कई सारी हॉली बुक्स को जो बाच रहे हैं, बोलते हैं कि बहुत ज्ञानी है, बहुत जानते हैं। तो अगर आप उनकी भी बातों पर विश्वास कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं और मान कर कि यही सच है, तो ऐसा नहीं है। तो सच के बारे में वास्तविकता में हम तभी जान पाएंगे जब हम खुद जीवात्मा जगत में जाएंगे। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कोशिश की है, क्योंकि जो वहां पर लोग हैं अलग अलग, वो उनका अनुभव तो उनको भी नहीं है। क्योंकि कुछ नीचे के लोग, जिस लोग पे वो गए हैं, वो उस लोग के नीचे के लोग को वो देख सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर के लोग को वो नहीं देख पा रहे हैं। तो उसके बारे में वो आपको नहीं बता पा रहे हैं। इसीलिए कहा कि हो सकता है कि वो पर्याप्त ना हो। तो ये जो जानकारी दे दे रहे हैं, वो भी पूरी जानकारी नहीं है जीवात्मा जगत की। जितना वो उन्होंने जाना, जितना वो अनुभव कर रहे हैं, वो उसके बारे में बता रहे हैं। और ये जो आध्यात्मिक ज्ञान, ये इतना असीम और अनंत है, जिसको एक जन्म में कोई सोच ले कि पूरा ले ले, वो तो हो ही नहीं सकता है। तो वही कहा कि इसको कुछ पन्ने में, कुछ अध्याय में कोई समेट दे, ऐसा
नहीं हो सकता है। ये बहुत विस्तारित है और इसको जानने के लिए हमें कई जन्म लग सकते हैं। लेकिन हम जीवात्मा जगत से अपने प्रियजनों और सभी पृथ्वीवासियों को यह बताना चाहते हैं कि सच क्या है। हम सबको यह बताना चाहते हैं कि आपसे बहुत सारी गलतियां हो रही है, जिनका कारण बेमतलब की कुछ धारणाएं हैं, अथवा उन लोगों की कही बातें हैं जिन्हें आप पवित्र और ज्ञानी दार्शनिक मान लेते हैं। कभी कभी तो वे जो कहते हैं वह हमारे सर्वशक्तिमान ईश्वर के सच्चे नियमों और कानूनों के बिल्कुल विरुद्ध होता है। हाँ, तो क्या होता है अक्सर कि हमने कोई भी महान व्यक्ति जिसको माना हुआ है, वो है या नहीं हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हम किसी के मन को नहीं पढ़ सकते हैं। हो सकता है कि वो दिखावा हो, वो दिखा रहे हैं कि भाई वो बहुत बड़े पंडित हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, और उनकी बातों को मान के हम अपने अंदर कुछ बिलीफ क्रिएट कर लेते कि यही तो सच है, और उस सच को ऐसे जीने लग जाते हैं कि इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। तो हम देख ही नहीं पाते, हम कभी पूरे जीवन भर जान ही नहीं पाते, और इतने अडिग हो जाते हैं कि जैसे खुद का अनुभव हो। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ ना कि जानने और मानने में बहुत बड़ा अंतर होता है। किसी भी चीज को, कोई भी बात को, कोई भी धारणा को, कोई भी मान्यता को आप यूं ही ना ले लें, जाने कि क्या सच है। माने नहीं, किसी और की सुनी सुनाई बातों पर हमें पूरा विश्वास नहीं करना है, और पूरा डिनाई भी नहीं करना है कि भाई ये ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा भी नहीं करना है। एग्री भी नहीं करना है, डिसएग्री भी नहीं करना है। जानना है कि ठीक है, ऐसी बात है तो मैं अपने अनुभव से जानूं कि क्या सच है, उसके बाद मैं इसको मानूंगी। तो ऐसा जब हम करते हैं तभी हम सच तक पहुंच पाते हैं। और जब तक नहीं सच तक पहुंच पाते तो क्या होता है, हम बहुत सारी गलतियां करते होते हैं एक बिलीफ के साथ कि भाई उसने ऐसा कहा था, यही सच है, और उसी को मानते हुए जीवन जी रहे हैं, और गलतियां पे गलतियां करते जा रहे हैं। तो ये नहीं करना है। आध्यात्मिक ज्ञान हमें सच से अवगत कराता है। यस नीति जी। इस समय जब पृथ्वी पर दुष्ट और बुरी आत्माओं का बोलबाला है और अच्छे लोग तकलीफों से घिरे हैं, हमें लगता है कि यह किताब आपको बताएगी कि क्यों बुरे लोग सफल होते हैं और अच्छे लोग कष्ट झेलते हैं। भले लोग हमारे सबसे प्रिय सर्वशक्तिमान ईश्वर को इस बात का दोष देते हैं कि वह इनके साथ न्याय नहीं करते। इसलिए हमारे प्यारे पाठकों, आगे पढ़िए। इसमें आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। यस, सभी के ये सवाल हैं, यहाँ पर जो भी हैं सभी के ये सवाल हैं कि भाई मैं तो किसी के साथ बुरा नहीं करती, फिर भी मेरे साथ ही क्यों बुरा होता है। ऐसा है? किसको किसको लगता है, चैट बॉक्स में लिखकर बताइए यस। यस। ओके, तो इस सवाल का जवाब हमें मिलने वाला है कि ऐसा क्यों है, क्यों इस कलयुग में जो दुष्ट आत्माएं हैं, जो अच्छे लोग नहीं हैं, वो वो फल फूल रहे हैं, और जो अच्छी आत्माएं हैं वो क्यों तकलीफें झेल रही है। इस सवाल का जवाब हमें आगे मिलेगा। यस नीति जी। आत्मविश्लेषण के जरिए सुधार लाना। यदि बुरी आत्माएं चाहें तो सर्वशक्तिमान ईश्वर उनकी मदद कर सकते हैं। बुरी आत्माओं में सहज प्रवृत्ति होनी चाहिए और उन्हें अपने आप में बदलाव लाने के लिए ईश्वर से मदद के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हाँ, एक निश सेकेंड। यहाँ हाँ पर जी। सहज प्रवृत्ति का मतलब क्या है? एनीवन?
नेचर, जो उनका जो रेगुलर नेचर होता है, ये जो उनका जो अपना अपना बिहेवियर है, नेचर बोल सकते हैं इसको, प्रवृत्ति। उनकी वो आदत में बस चुका चाहत है। चाहत। पूरी आत्माओं में सहज प्रवृत्ति होनी चाहिए। देखिए, ईश्वर से मदद चाहिए अगर उन्हें, तो सहज प्रवृत्ति मतलब डिवाइन विजडम जब तक नहीं आएगी, तब तक बुरी आत्मा भी उनसे मदद नहीं ले सकती है। मतलब सही ज्ञान जब तक नहीं आएगा, तब तक बुरी आत्मा ईश्वर से मदद नहीं ले सकती। कई बार होता है ना कि लोग बहुत, भाई कोई लोग बहुत बुरे हैं, लेकिन उनके मन में चाह आई कि मैं अब बदलूं, मैं अब अपने आप में सुधार लाऊं, तो वो कैसे संभव होगा? उनके अंदर जब सहज प्रवृत्ति मतलब चाह आ जाएगी कि मुझे बदलना है, मुझे अपने अंदर डेवलपमेंट करना है, मुझे इवॉल्व होना है, तभी उनकी ईश्वर मदद कर सकते हैं। अदरवाइज मतलब ईश्वर तो, इंसान तो क्या, ईश्वर भी मदद नहीं कर सकते हैं। यस। निश्चित रूप से सर्वशक्तिमान ईश्वर ईश्वर उनकी मदद करेंगे। अच्छा या बुरा होना पूरी तरह प्रत्येक आत्मा के अपने हाथ में होता है। ऐसी बुरी आत्माएं जो अपने आप को बदलना चाहती हैं, वे क्षण भर में भली आत्माओं में बदल सकती है। पृथ्वी यस, पर हम। एक अच्छा। सेकेंड। हाँ जी। जैसे आप लोगों ने सुना है अंगुली मार डाकू के बारे में, उनको एक क्षण लगा, जब भगवान बुद्ध उनको उनसे मिले, तो एक क्षण में इतनी बुरी आत्मा, जो कि एक भी व्यक्ति को नहीं छोड़ती थी, सबकी, वो अंगुली मार क्यों कहा गया था उसे? एक सेकेंड में स्टॉप शेयर करती हूँ। अंगुली मार डाकू की कहानी कोई जानते हैं? हाँ वो बोलिए। सबकी उंगलियां काट के हार बनाते थे, ऐसा हाँ, कुछ था। तो लेकिन एक ही पल में कैसे वो बदल गए, और वही बने थे वाल्मीकि शायद, है ना? उन्होंने नहीं रामायण, नहीं नहीं, वो वाल्मीकि। रत्ना वो रत्नाकर डाकू थे। हाँ, रत्नाकर डाकू थे, लेकिन बदल कर क्या बने वो? वाल्मीकि। वाल्मीकि। और वो बने। उन्होंने ही रामायण की रचना की। तो एक हाँ। इतना दुष्ट व्यक्ति कैसे इतना महान बन गया, और वो भी एक ही पल में? तो यही बात यहाँ कही जा रही कि एक दुष्ट आत्मा अगर चाह ले कि मुझे बदलना है, तो एक पल में वो बदल सकती है। तो ये बहुत ही सुंदर है कि जब चाहे तब हम अपने आप को बदल सकते हैं। तो कैसे वो बुरी आत्मा भली आत्मा में बदल गई। हाँ नीति जी, आगे पढ़िए। हाँ। पृथ्वी पर हमने आपको कहते सुना है, अपनी भूल स्वीकार कर लो, ईश्वर तुम्हें माफ कर देंगे। यह सही है, पर अपने पापों को आप स्वयं स्वीकार करें, न किसी पुरोहित के सामने। किसी पुरोहित में आपको क्षमा करने की शक्ति नहीं होती। आपको क्षमा करने वाला पुरोहित कौन होता है? वह आपसे बड़ा पापी हो सकता है। इसलिए किसी पुरोहित के सामने अपनी भूल स्वीकार न करें, बल्कि अपने आप से करें। अपने आप से ही कहें कि आप बुरे हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर से कहें कि वे आपकी मदद करें, और आपको भरोसा रखना चाहिए कि वे ऐसा करेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत सुंदर यहाँ पे ये बात कही गई है। जैसे हम लोगों की जो पुरानी जो धारणा है कि भाई पंडित जी हर समस्या का समाधान कर देंगे, अगर मुझसे कुछ बुरे कर्म भी हुए हैं, कुछ मैंने गलत भी किया है, तो भाई पंडित को ये दान दे दो, ये पूजा करवा लो, तो वो माफ हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जब तक आपको किसी के सामने किसी भी चीज के लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आपको माफी किससे मांगनी है? अपने आप से। अपने आप में कहें कि मुझसे ये गलती हुई है और मैं माफी चाहता हूँ, तब वो माफी मिलेगी। कोई पुरोहित आपको माफी नहीं दे सकता, कोई पंडित आपको
इसके लिए क्षमा नहीं दे सकता। ये हमारी जो धारणा है ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे बहुत यहाँ पे मैं क्लैरिटी के साथ ऐड ये बात करना ये कह चाहूंगी रहे हैं। प्रीति जी। प्रीति जी, मैं एक चीज ऐड कर सकती हूँ यहाँ पर? हाँ बोलिए। अलाउड है? हाँ, थैंक यू। मैं बोल रही जैसे कि चर्च में कन्फेशन रूम होता है, राइट? सभी जानते हैं ये बात। चर्च में कन्फेशन रूम होता है। वहाँ बाहर में पादरी बैठे रहते हैं, उस कन्फेशन रूम में एक खिड़की रहती है। वहां जाके अपना कोई भी गुनाह आप कन्फेस कर लीजिए, और माना जाता है कि वो उस चीज से, आप गुनाह से आपकी मुक्ति हो गई। तो वही इसी चीज के संदर्भ में कहा गया कि आप पुरोहित के सामने कोई चीज एक्सेप्ट कर लेने से आप सोचते हैं अगर आपको माफी मिल जाएगी, तो वो माफी नहीं मिली। मतलब माफी आपको अपने आप को देनी है। यहाँ पर ईश्वर मतलब कौन हुआ? आप ही ईश्वर हुए और आप ही इंसान हुए। तो आपको खुद के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन लाना है कि आप खुद को माफ कर पाए, कि आप खुद को क्षमा कर पा रहे हैं, कि आप उस गिल्ट से मुक्त हो पा रहे हैं खुद को क्षमा करके कि मुझसे ये गलती हुई है। तभी आप सच्चे उस गलती को समझ पाए हैं, स्वीकार पाए हैं। पहले उस गलती को स्वीकार कीजिए कि मैंने ये गलती की है, फिर अपने आप से क्षमा मांगिए, स्वीकार करके उस गिल्ट भाव से मुक्त होइए। ठीक है? उसके बाद आप ईश्वर में खुद ब खुद ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। वाह, आपका बहुत। ईश्वर रूप स्वरूप है। थैंक यू। यस। तो ये जो डिविनिटी है जो हमारे अंदर ही, जो हम आज जान रहे हैं, केवल मान रहे हैं इस बात को कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। तो वो ईश्वर और कहीं बाहर नहीं, वो जो डिविनिटी एक ही चेतना है, एक ही एनर्जी है। तो वो जो सर्वशक्तिमान ईश्वर जो बोल रहे हैं वो एक ही पावर है, और उसी के सब हम ये पार्ट पार्ट में दिख रहे हैं, लेकिन है वो एक ही पावर। तो उसी से जुड़कर हमें अपने आप को माफ करना है। तो खुद को माफ, कोई और से माफी किसी और से मांगनी नहीं है, खुद से ही मांगनी है। क्योंकि कोई भी गलती हमसे होती है तो हम खुद को माफ नहीं कर पाते हैं, अंदर एक गिल्ट में आ जाते हैं, अपने आप को दोषी मानने लग जाते हैं। तो क्या है, हम ही अपने आप को जकड़ लिए, हम ही अपने आप को हमने बांध लिया। तो इसी से फ्री होना है। जो भी गिल्ट आ रही है मन में, जो भी लग रहा है कि भाई गलती गलती करना कोई गुनाह थोड़ी ना है, गलतियां होती है उसी से हम सीखते हैं। तो अपने आप को एक सही अंडरस्टैंडिंग के साथ खुद से माफी मांग, और भरोसा करना है अपने आप पर कि भाई ये जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है जो मुझ में ही विद्यमान है, वो आपकी मदद करेंगे। वो कौन है? वो आपका ही हायर सेल्फ जिसे हम कहते हैं, वही है। तो ये पूरे भरोसे के साथ कि ये होगा, मैं माफ करूंगी अपने आप को, ये हायर सेल्फ मुझे मदद करेगा इससे मुक्त होने में। तो ये जो भरोसा है ना, ये भरोसा ही हमें वहां तक पहुंचाता है। तो जो बोलते हैं ना, ट्रस्ट एंड सरेंडर, तो ये ट्रस्ट अगर आ जाए ना तो सब कुछ कैसे होगा, आप देखेंगे कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। जब तक हम सरेंडर नहीं होते, जब तक, जैसे ही एक्सेप्टेंस आई वैसे ही सरेंडर भाव भी आ जाए। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आएगी तब तक सरेंडर भाव नहीं आ सकता। और सरेंडर भाव आएगा पूरे ट्रस्ट के साथ, उस पे आप अडिग रहेंगे कि हाँ जो भी होगा वो मेरे बेस्ट के लिए होगा। तब देखिए कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आता है। यस नीति जी। आपका प्रयास संपूर्ण रूप से सच्चा होना चाहिए। मैं फिर दोहराता हूँ, संपूर्ण रूप से सच्चा प्रयास। यदि आप सर्वशक्तिमान ईश्वर से आधे अधूरे मन से कहते हैं तो उससे कुछ नहीं होने वाला। पर अपने परिवर्तन को लेकर यदि आप पूर्ण निष्कपट और सकारात्मक है तो यकीन मानिए आप में परिवर्तन लाने में ईश्वर तुरंत आपकी सहायता करेंगे। यस फ्रेंड्स। आगे पढ़ो। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज और ये समझनी है कि हमें लगता है कि भाई हम तो कह रहे हैं, मैं कईयों को सुनती हूँ कि भाई मैं रोज अफर्मेशन कर रही हूँ, मैं रोज ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ, फिर भी मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। क्या आप सच्चे मन से कर रहे हैं? आपका क्या ये प्रयास जो है वो सच्चा है संपूर्ण रूप से? क्योंकि देखिए, यहाँ इस जगत में आप किसी को धोखा दे सकते हैं, आप दिखावा कर सकते हैं, आप ढोंगी बन सकते हैं, लेकिन
उस ईश्वर के पास वो आपके मन को पढ़ सकता है, वो आपके विचारों को जान सकता है, आप उसे धोखा नहीं दे सकते। तो क्या आपका प्रयास जो है वो सच्चे रूप में है? अपने आप से ये प्रश्न करें। जरूर मेरे प्रयास में, मेरे मन में कुछ कहीं कमी है, तभी वो मेरे जीवन में बदलाव नहीं ला रहा। तो यहाँ पर यही चीज बार बार जोर दी जा रही है, बार बार दोहराई जा रही है कि संपूर्ण रूप से सच्चा प्रयास। कुछ भी अगर 99% भी आपका प्रयास है, अगर 1% से भी चूक गए ना, तो भी वो पूरा नहीं है। तो यहाँ पर संपूर्णता है। ये नहीं कि ठीक है इतना कर लिया काफी है, ऐसा नहीं। तो पूरे संपूर्णता के साथ हमें करना है। अब मान लीजिए कि एक व्यक्ति सोचता है कि वह एक भला व्यक्ति है, पर वास्तव में वह ऐसा है नहीं। ऐसी आत्माओं का क्या होगा? कई लोग सोचते हैं कि वो जो कर रहे हैं ईश्वर के बनाए नियमों के अनुरूप कर रहे हैं। वे जरा भी ये नहीं सोचते कि वे कितने बड़े पापी हैं। वो कहेंगे, मैं ईश्वर में विश्वास करता हूँ, मैं धार्मिक किताबें पढ़ता हूँ, मैं हर दिन प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रतिदिन या हर हफ्ते मंदिर या चर्च जाया करता हूँ, मैं बहुत सारे दान पुण्य के कार्य करता हूँ, मैं गरीबों को और जरूरतमंदों को भोजन कपड़े बांटता हूँ, उन्हें रोजगार देता हूँ। लोगों को और क्या चाहिए? मैं तो स्वर्ग ही जाऊंगा। आगे पढ़ूं मैं भी रुकूं? नहीं नहीं, ये पूरा पैरा पढ़िए। अच्छा। दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये बेचारी आत्माएं भले ही यह सोचे कि स्वर्ग का दरवाजा उनके लिए पूरी तरह से खुला है, पर वे कभी उसकी निचली सीढ़ी तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। दरअसल पृथ्वी पर रहने वाले आत्माओं के लिए यह समझना बहुत मुश्किल है, पर यह सच है कि वे कभी स्वर्ग की सबसे निचली सीढ़ी को भी नहीं देख पाएंगी। इसलिए खुले मन से सुनिए। हर दिन वे पूजा स्थल पर क्यों जाते हैं? दरअसल उनमें से कुछ अपने आसपास के लोगों को यह दिखाना वहां जाते हैं कि वे कितने धर्मपरायण हैं, कि ईश्वर के बारे में सोचते रहते हैं। यस। तो फ्रेंड्स, आप लोगों में से कई लोग हैं कि भाई दान पुण्य कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। किस लिए करते हैं भगवान की पूजा? कौन कौन करता है पूजा? रेज हैंड। भाई वीडियो ऑफ रखेंगे तो कैसे पता चलेगा? कौन कौन करता है पूजा? शालिनी जी करती हैं, प्रतिमा जी। हाँ, देखिए पूजा करना सही है। किस लिए करते हैं पूजा? अपने आप से ये प्रश्न कीजिए कि मैं पूजा क्यों करती हूँ? क्या मेरा कोई स्वार्थ है? तो जो भी हम कुछ कर रहे हैं उसमें हमारा कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है कि भाई भगवान की पूजा करेंगे तो भगवान खुश रहेंगे, तभी मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। भाई मेरे जीवन में सब ऐश्वर्य, पैसा, दौलत, धन दौलत और मेरे रिलेशनशिप हैं, स्वास्थ्य है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया रहेगा। ऐसा है? कहीं ना कहीं मन के कोने में ये भावना तो है। भले ही हम ऊपर से बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप ईश्वर को धोखा नहीं दे सकते। मन के कोने में भी अगर ये भावना है तो आपकी पूजा आपको सही फल नहीं दे पाएगी। और क्या कहा गया है कि कई लोग, हाँ ये जैसे हम मैं मैजिक भी करवा रही थी तो कुसुम जी, देखिए आपके यहाँ पे प्रश्न का बहुत क्लैरिटी के साथ जवाब दिया जा रहा है कि मैं भला करने के लिए मैं चाहती हूँ धन, मैं लोगों का भाई इसमें भला कर पाऊं ताकि। तो यहाँ पर कहा क्या जा रहा है कि आप चाहे कितने भी दान पुण्य कर रहे हो, चाहे कितनी भी जरूरतमंदों को आप भोजन कपड़े बांट रहे हो,
क्या आपका उसमें कोई भी स्वार्थ नहीं है? चेक कीजिए अपने आप। क्या आपको नहीं ये अंदर भावना है कि मेरा, मैं ऐसा करूंगी तो सभी कोई दूसरे लोग मुझे अच्छा बोलेंगे, मैं अच्छे काम कर रही हूं ताकि मैं स्वर्ग में जाऊं, मैं भला करूंगी तभी तो मुझे स्वर्ग मिलेगा। क्योंकि ऐसा तो हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि भाई दान पुण्य से स्वर्ग प्राप्त होता है। तो कि यहाँ पर बहुत ये गहरी बात है कि हमें भला करना, हमें सेवा देनी है, लेकिन अपने स्वार्थ से उठकर ऊपर, आपका कोई भी स्वार्थ ना हो, वो है भला करना, वो है दूसरों की मदद करना। तो वो मदद कैसी होनी चाहिए कि भाई उनके जीवन में वो बदलाव लेकर आ पाए, परमानेंट बदलाव। अगर एक दिन आपने खाना दे दिया तो क्या उसका जीवन चल जाएगा? एक बार आपने कपड़े दे दिए तो क्या उसे वो जीवन भर उस कपड़े में काम चला लेगा? तो ऐसे दान पुण्य का क्या फायदा? और उसके पीछे भी अगर ये स्वार्थ हो कि भाई मुझे तो, मैं दान पुण्य करूंगी तो मुझे तो स्वर्ग प्राप्त होगा, तो ये भी तो स्वार्थ ही है। तो जो भी कुछ करें उसके पहले अपने आप से पूछें कि इसके पीछे मेरा कोई स्वार्थ तो नहीं, ये चेक कीजिए। उसके बाद वो सेवा दीजिए। निस्वार्थ भाव से की गई मदद, दान और भला ही सही मायने में ईश्वर के नजरों में वो दान है, वो पुण्य है, पुण्य कर्म है। ऐसे आप भले ही कितना कुछ कर लें दिखावे के लिए, लेकिन वो पुण्य कर्म की श्रेणी में नहीं आता है। तो ये जो हम लोग के अंदर, दिमाग के अंदर ये कूट कूट के भर दिया गया है कि भाई स्वर्ग प्राप्त करना है, स्वर्ग जाना है, नरक ना मिले उसके लिए क्या करें। एक कहीं ना कहीं फियर भी है, डर भी है, ये बहुत बड़ा डर है मानव प्रजाति का कि अगर बुरे कर्म करेंगे तो नरक मिलेगा और अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा। लेकिन अच्छे कर्म कैसे हो? निस्वार्थ हो। अगर उसमें स्वार्थ है तो वो अच्छे कर्म की श्रेणी में नहीं आ रहा है। तो जो भी हम कर रहे हैं अपने आप को चेक करें। आज हम पूजा पाठ कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, या फिर कुछ दान पुण्य कर रहे हैं, जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं, तो भी आप चेक करें कि इसके पीछे मेरा क्या स्वार्थ है। तो बिना स्वार्थ के मैं क्या कर सकता हूँ लोगों के लिए, वो अपने आप से पूछें। यस निधि जी। अपने आप से पूछिए, क्या ईश्वर के साथ कभी छल किया जा सकता है? आप अपने आसपास के लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, पर आप कभी सर्वशक्तिमान ईश्वर को धोखा नहीं दे सकते। आप खुद को ईश्वर से डरने वाला व्यक्ति कहते हैं, पर वास्तव में यदि ऐसा होता तो क्या कभी आप ईश्वर को छलने का प्रयास करते? तो जो कुछ हम, लोग पूजा हाँ स्थलों एक पर। सेकेंड, तो जो ये कर रहे हैं, जितनी भी चीजें बताई गई है, दान पुण्य और पूजा पाठ, जो भी कर्म कांडों में हम लगे हुए हैं, तो क्या वास्तविकता में एक तरीके से देखा जाए तो ईश्वर को धोखा देना नहीं है ये? कि भाई दिखावे के लिए कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, तो उस ईश्वर को आप नहीं छल सकते हैं। जब आप मान रहे हैं इस बात को कि वो सर्वशक्तिमान है, उससे ऊपर कुछ है ही नहीं है, और उसी को हम छलने की कोशिश कर रहे हैं, उसी को हम दिखा रहे हैं कि भाई मैं कितनी पूजा कर रही हूँ, कितनी मन से पूजा कर रही हूँ, भाई मैं सुबह सुबह उठ के नहाकर 4 बजे मंदिर जा रही हूँ, और मैं ये दान पुण्य कर रही हूँ। कितने कष्ट करते हैं लोग, भाई नंगे पाँव मैं भोले बाबा पे जल चढ़ाने जा रही, कितने किलोमीटर चलकर श्याम बाबा के मंदिर जा रहे हैं। क्यों? अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं, क्या दिखाने के लिए कि मैं कितना धार्मिक हूँ, मैं कितना बड़ा त्याग कर रहा हूँ भगवान के लिए। क्या दिखाना चाह रहे हैं?
मन आपका अगर साफ है, अगर आप अपने आप में, हाँ एक सेकेंड मानसी जी, मैं ले रही हूँ आपको। आप अगर, हाँ अपना कैमरा ऑन कीजिए प्लीज। हाँ बोलिए मानसी। मैम, अभी आपने बोला सुबह 4 बज के हम मंदिर जाए, ऐसा हो। लेकिन प्रैक्टिस कर करके, मतलब रोज जा जा के फिर हमारे मन में वो जो भाव अभी नहीं आ रहे वो बाद में आ सकते हैं ना। मतलब दिखावा भले स्टार्टिंग में हो, लेकिन रिपीट 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 करने से फिर बाद में अपने आप वो जागृत हो जाएंगे ना भावनाएं, जो हम हमें चाहिए एक्चुअल में। क्यों अगर हम भाव, करेंगे ही नहीं, बिल्कुल करेंगे नहीं, तो फिर वो टाइम कब आएगा? तो उसके पहले चेक करना अपने आप को। यहाँ पर कुछ भी करने को मना नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें अपनी भावनाओं को चेक कीजिए कि आप निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं या आपके मन में कुछ पाने की कामना है, कुछ पाने की चाह है। चाहे वो नेम फेम हो, चाहे आप लोगों को दिखाना चाह रहे हो कि मैं धार्मिक हूँ, या फिर मुझे स्वर्ग मिलेगा इसलिए मैं कर रही हूँ, या फिर मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा हो इसलिए मैं कर रही हूँ। वहां पे चेक करना अपने आप। तो अगर आप निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन वहां पे अगर आपका स्वार्थ है तो वो किया हुआ आपका, करना ना करना सब कुछ बराबर है। ओके। क्लियर? ओके मैम। जी, ठीक है, थैंक यू। ओके, चलते हम लोग फिर आगे। किसी और का भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ, हमारे अंदर प्रश्न आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये। प्रश्न हमें करने हैं और आगे इस बुक में भी प्रश्नों के सवाल जवाब आते रहेंगे। यस नीति जी। कुछ लोग पूजा स्थलों पर हर दिन या हर हफ्ते इसलिए जाते हैं ताकि ईश्वर से वे अधिक धन, अधिक खुशियां और अधिक से अधिक सफलता मांग सकें। आखिर क्या है ये? दरअसल आप वहां अपने स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों के लिए जाते हैं, ईश्वर के लिए नहीं। आप वहां बस अपने आप के लिए जाते हैं। तो क्या ऐसे स्वार्थपूर्ण उद्देश्य के जरिए आप स्वर्ग पा सकते हैं? चलिए हम्म, मानते हैं कि आप खूब सारे धन धर्म कार्य में के कार्य करते हैं। सबसे पहले अपने आप से पूछें कि आप ऐसा क्यों करते हैं। दान धर्म के कार्यों के पीछे आपका क्या उद्देश्य है? आपका उद्देश्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यदि आपका उद्देश्य पूरी तरह से निस्वार्थ है, उदाहरण के लिए यदि आप उसका उद्देश्य केवल औरों की मदद करना हो, तो यह आप अपने आप हो जाता है। तो यकीन जानिए यह ईश्वर अपने खुश हो। आप आता हो। ये अपने आप सॉरी, हाँ, ये अपने आप आता हो तो यकीन जानिए ईश्वर खुश होते हैं, और वे जानते हैं कि आप जो देते हैं वह उन्हें खुश करने के लिए नहीं होता। यस, तो देखिए जैसे अभी मानसी जी ने पूछा ना, उसका ही जवाब है ये। देखिए ये सभी चीजें करने से ईश्वर खुश होते हैं, लेकिन किस भाव से हम कर रहे हैं दैट इज इम्पोर्टेंट। अगर हमारा भाव निस्वार्थ है तो ये सारी चीजें करने से ईश्वर बहुत खुश होते हैं, लेकिन हमारा स्वार्थ है तो तो वो करना नहीं करना सब कुछ बराबर हो सकता है। वहां पर ईश्वर को आप छल नहीं सकते हैं। आप ईश्वर को केवल दिखावा करके, उसके पीछे अगर आपका कुछ स्वार्थ है तो आप उसे खुश नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम कर रहे हैं, हमारे अंदर से आ रहा है कि मुझे करना है, मुझे कुछ चाहिए नहीं इसीलिए मैं नहीं कर रही हूँ, बस मुझे करना है, मुझे करना अच्छा लगता है, मैं दूसरों की सेवा करना चाहती हूँ, अगर अंदर से ये भाव आता है ना, तब ये सेवा है। अगर इस भाव से सेवा कर रहे हैं कि भाई मैं ऐसा करूंगी तो मेरा नाम होगा, मैं ऐसा करूंगी तो लोग मेरे बारे में ऐसा सोचेंगे, तब आपका करना सब व्यर्थ चला जाएगा। तो हमेशा अपने आप से ये प्रश्न पूछे जब भी आप कुछ कर रहे हैं, जब भी कोई आप सेवा दे रहे हैं या किसी को कुछ एज ए हेल्प दे रहे हैं, तो अपने आप से ये प्रश्न पूछे कि इसको देने के पीछे मेरा क्या उद्देश्य है। आप देखते हैं हम एक मासी को
अगर कुछ देते हैं तब बदले में बोलते नहीं, मुझे तो कुछ चाहिए थोड़ी, बस मुझे देना था इसलिए मैंने दे दिया। लेकिन आप देखेंगे अगर उसी मासी ने आपको कह दिया कि भाई मैं ये काम नहीं करूंगी, तब तुरंत आप क्या कह देते हैं कि भाई मैं तो तुमको इतना कुछ देती हूँ और तुमने कैसे काम के लिए मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं कुछ भी देने के पीछे हमारी क्या एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि सामने वाला मुझे किसी चीज के लिए मना ना करे, वो मेरी हेल्प के लिए हमेशा रेडी रहे। और ये हमारा पैटर्न है। हम ऐसे भी किसी की भी एज अ फ्रेंड हेल्प करते हैं तो भी हमारे मन में ये स्वार्थ आ ही जाता है कि मैंने उसकी मदद की तो जरूरत पड़ने पे उसको भी मेरी मदद करनी चाहिए। तो ये जो चाहिए आ रहा है ना, वही है स्वार्थ। जब ये चाहिए को हटा देंगे तब सोचिए कि हम एक सच्चे मन से जो बोलते हैं सेवा भाव, वो आ गया है हमारे अंदर। कोई कुछ करे या ना करे, कोई बदले में कुछ दे या ना दे, तो भी मुझे करना है। जैसे आज उदाहरण के तौर पे जैसे भगवान बुद्ध थे, ईसा मसीह थे, हमें उनसे वो सीखना है कि वो किसी भी चीज को स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे थे। उन्होंने जो ज्ञान पाया वो घूम घूम कर हर देशों में उसे बांटा, तो क्या उसके पीछे उनका कुछ स्वार्थ था? एक भिक्षुक का जीवन जीकर वो ज्ञान को उन्होंने बांटा है। तो यही हमें से यहाँ पर ये पुस्तक सिखाना चाह रही है। हाँ नीतू जी। पर कल्पना कीजिए, आपका उद्देश्य यदि ईश्वर को खुश करना है और आप कहते हैं यदि मैं किसी गरीब को दूं तो ईश्वर मुझे स्वर्ग भेजेंगे, तो यकीनन ईश्वर को आपका उद्देश्य का पता चल जाता है और आपको कभी स्वर्ग नहीं मिल सकता। आप एक दूसरे को मूर्ख बना सकते हैं, अपने आप को मूर्ख बना सकते हैं, पर आप सर्वशक्तिमान ईश्वर को कभी मूर्ख नहीं बना पाएंगे। इसलिए उस दान धर्म के पीछे आपका उद्देश्य बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। आप जो भी करते हैं उसमें जिम्मेदार बनिए। यदि आप ईमानदार हैं तो एक जरा सी चीज भी आपको स्वर्ग पहुंचा सकती है, पर यदि आप स्वार्थी हैं तो सर्वशक्तिमान ईश्वर को दीक्षा देने वाले का प्रयास करते हैं तो बड़े से बड़ा दान भी आपको नरक में नहीं ले जाएगा, वह पूरी तरह से हमारे हाथों में है ना। हाँ, तो जो अभी मानसी जी ने कहा कि हम प्रैक्टिस करेंगे, हम रोज वो चीजें करेंगे तभी तो हमारे अंदर वो भाव पैदा होंगे। तो यहाँ पर देखिए कितनी सुंदर बात कही गई है कि भले ही हम बहुत ज्यादा नहीं करें, बहुत थोड़ा सा ही करें, लेकिन हमारा उद्देश्य वास्तव में वो सेवा देना हो। अगर हम उसे निस्वार्थ भाव से अगर थोड़ा सा भी कर रहे हैं ना, तो उसमें भी हम स्वर्ग को पा सकते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य सही होना चाहिए। हमारा उद्देश्य स्वार्थ से जुड़ा नहीं होना चाहिए। अगर स्वार्थ स्वार्थ से जुड़ा है तो आप चाहे पूरी जिंदगी भर वो करते रहिए तो भी उसका कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर आप एक दिन जाग गए और आपने थोड़ा सा ही किया, निस्वार्थ भाव से किया, किसी की ऐसी मदद की कि उसके जीवन में पूरा बदलाव आ गया और वो हैवान से इंसान बन गया, तो वो इतनी सी मदद भी आपको स्वर्ग पहुंचा सकती है। तो इस बात की गहराई को समझ पा रहे हैं सभी कोई कि जो हम अपने शरीर को इतना कष्ट देते हैं कि ये करेंगे तो ये होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमें ये सब करने की कोई जरूरत है ही नहीं। हमारा मन सच्चा होना चाहिए, मन में कोई भी तरह की छल और कपट नहीं होनी चाहिए, कोई दिखावा नहीं होना है, कोई दिखावा नहीं करना है। जो भी करें, अगर हमें ये है कि भाई मुझे दान देना है तो दान दें, मुझे भगवान की सेवा करनी है, मुझे पूजा पाठ करनी है, मुझे भजन कीर्तन करना है, बदले में ये भाव नहीं रखें कि भाई मैं तो ये इतनी पूजा करती हूँ, मैं तो इतना भजन कीर्तन करती हूँ, मैं तो इतना इतनी सेवा कर रही हूँ, मैं तो मंदिर में इतनी साफ सफाई करती हूँ, तो मेरे जीवन में ये होना चाहिए, मेरे जीवन में सारे सुख होने चाहिए, मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं होना चाहिए।
मेरे जीवन में कोई भी चैलेंजेस नहीं होने चाहिए। अगर ये आ रहा है तो आपका उद्देश्य सही नहीं है। जो भी कुछ आ रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, उसकी पूरी एक्सेप्टेंस। मैं भगवान की सेवा इसलिए नहीं कर रही हूँ कि मुझे जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा चाहिए, क्योंकि मुझे करना है, मुझे करना अच्छा लगता है। मुझे करने में एक सुकून मिलता है, शांति मिलती है। मुझे ये सेवा देनी है, ये भाव से करना है। तब वो आपके लिए, आपके जीवन में बहुत कुछ लेकर आ सकता है। तो जो बहुत कुछ करके हम पाएंगे, ऐसा जो बिलीफ है, उस बिलीफ को यहाँ पर तोड़ना है कि हम थोड़ा सा भी करके बहुत कुछ पा सकते हैं। लेकिन कैसा करना है? सच्चे मन से करना है, निस्वार्थ भाव से करना है। यस नीति जी, हम लोग एक सेकेंड, ये भी छोटा सा ही है। हाँ, बस ये न्याय तक कर लेते हैं, उसके बाद। न्याय। हम ईश्वर के बहुत शुक्रगुजार हैं क्योंकि हमारे सही और गलत कार्यों को पहचानने के लिए उन्हें किसी सबूत की जरूरत नहीं होती और उनका न्याय ही अंतिम न्याय होता है। आपकी दुनिया में होने वाले अधिकतर न्यायों में यहाँ तक कि बड़े से बड़े न्यायाधीशों के निर्णय भी हमेशा सही नहीं हो सकते, पर ईश्वर का फैसला सदा सही होता है क्योंकि वे आपके अंदर से जानते हैं। यदि आप अपने लोगों को से कुछ छिपाना चाहते हैं तो वह छिप सकता है, पर ईश्वर से आपको कुछ भी नहीं छिपा सकते हैं और उनका फैसला हमेशा सही होता है। यदि आपको इस पे भरोसा है तो आप कभी गलत नहीं जाएंगे। आप इस बात का भरोसा रख सकते हैं कि यह पूरी तरह से सत्य है और आप जो भी करते या कहते हैं हमेशा उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। इसलिए एक नीतिपूर्ण, सच्चा तथा करुणामय जीवन जिए। हाँ। अपने आप को सुधारने का प्रयास करें। हो सकता है आप सोचो कि इस पृथ्वी पर एक भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं, तो फिर आप कैसे हो सकते हैं? मेरे प्यारे पाठकों, यहाँ तक इस उच्च स्तर तल या लोक में रहने वाले हम भी पूर्ण नहीं, तो फिर आप कैसे हो सकते हैं? हम अच्छाई को पाकर और बुराई को दूर कर अपने आप को संपूर्ण बनाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। प्रत्येक आत्मा का लक्ष्य आत्म उन्नति होना चाहिए ताकि आप सर्वशक्तिमान ईश्वर यानी उस संपूर्ण हस्ती तक पहुंच सके, और ऐसा होने में बहुत लंबा समय लग सकता है। इसलिए आप अपनी जिंदगी में अच्छा बनने, अच्छा बोलने का पूरा प्रयास करते रहें और इसका भी प्रयास जारी रखें कि लोगों को कभी हानि ना पहुंचे। कभी निर्दयी मत बनिए और हमेशा प्रत्येक प्रयत्न करें कि आप ढोंगी ना बने। यदि आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, पर आप में वास्तविक इच्छा होनी चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है, देखिए क्या होता है ना कि हम आध्यात्मिकता में भी आकर हम अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। बहुत कुछ की परतें लगा लेते हैं कि भाई मैं स्पिरिचुअल हो चुकी हूँ, इसलिए मुझे ये नहीं करना है, मुझे ऐसे नहीं बोलना है। लेकिन क्या आपके अंदर वो चीज इनबिल्ट हुई है? वो चेक करना है। और आध्यात्मिकता में आके क्या होता है हमारे अंदर कि भाई मैं तो बहुत कुछ जान गई, सामने वाला तो मूर्ख है। तो ये जो कहीं ना कहीं यहाँ भी हम बिलीफ बना रहे हैं। तो जहां पर ऐसे भाव हों, समभाव में आ जाए, कोई भी ऊंचा नहीं है, कोई भी नीचा नहीं है। और जो कहा जा रहा है कि यहाँ पर हम जो भी कर रहे हैं, ये हो सकता है कि इस फिजिकल रियलिटी में कितना भी बड़ा जज हो, फिर भी उससे गलती हो सकती है, लेकिन उस ईश्वर से गलती नहीं हो सकती हमें पहचानने में। और एक चीज मैं यहाँ पे कहूंगी कि सब कॉन्शियसली हमें भी नहीं पता है कि हमारे अंदर चल क्या रहा है, हमारे अंदर क्या क्या है, वो हमें भी नहीं पता है। जो हम ये दिखावा करते हैं ना कि मैं ये नहीं करूंगी, मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं ऐसा करूंगी तो मैं स्पिरिचुअल नहीं कहलाऊंगी, मैं ऐसा करूंगी तो मैं मैं भाई अच्छी नहीं कहलाऊंगी,
तो मैं कहलाने के लिए ये अच्छा करूं, मैं ऐसा करूं, मैं ये करूं, तो कहीं ना कहीं आपने परतें लगा ली ना। तो वहां पे बिल्कुल कोई भी परत ना हो, बिल्कुल मन साफ हो, जो है जैसे हैं वही दिखे सबको। तब है वो सही मायने में कि आप सच्चे मन के हैं। आप जो हैं वैसे ही दिख रहे हैं। आपने कुछ ऊपर से ओढ़ा नहीं है। आपने अपने ऊपर कुछ पर्दे नहीं लगाई हैं कि भाई दिखाने के लिए कुछ और है और मन में कुछ और चल रहा है। और कई बार ऐसा भी होता है फ्रेंड्स, कि क्या होता है ना कि हमें खुद को ही नहीं पता होता कि हमारे अंदर क्या क्या बिलीव्स हैं। तो लगता है भाई जो कर रहे हैं वो तो मैं अच्छा ही कर रही हूँ, जो मैं सोच रही हूँ वो अच्छा ही सोच रही हूँ, मैं तो कुछ भी बुरा नहीं सोच रही हूँ। उस बुरे सोचने के पीछे हमें पता ही नहीं कि हम क्या क्या सोच रहे हैं। तो इसीलिए कहा जाता है भाई ध्यान करें, आध्यात्मिक ज्ञान लें, ताकि हम जान पाए कि हमारे मन में क्या क्या है, हमारे मन के अंदर क्या क्या दबा हुआ है, उस पैटर्न को कैसे चेंज करना है, उन न्यूरॉन्स को, उन न्यूरल पाथ को कैसे चेंज करना है, जो निगेटिवली वायर्ड है उसको पॉजिटिवली कैसे चेंज करना है। तभी तो वो हो पाएगा। तो प्रयास हमें करते रहना है। ये सारी प्रयास कर रहे हैं हम जो ये बुक रीडिंग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ये हमारे प्रयास हैं। तो प्रयास करते करते ही हम आगे बढ़ेंगे। तो ये प्रयास। यस। हाँ, दीपा कुछ ऐड करना चाहती हैं? यस दीपा। हाँ प्रीति जी, मैं भी ऐड करना चाहती हूँ, जिसमें पैरा में फर्स्ट में दिया गया है कि कोई भी जज सही निर्णय नहीं कर सकता, सभी गलती कर सकते हैं उस ईश्वर को छोड़कर। तो यहाँ पे बहुत गहन बात कही गई है। जब हम आत्मा स्तर पर अपने आप को देखें, ये फिजिकल स्वरूप को छोड़ के जब हम आत्मा स्तर पे चैतन्य अवस्था में अपने आप को देखें, तो हम ही वो जज होते हैं जो अपनी फिजिकल सेल्फ का जजमेंट करते हैं। वहां जाकर हम देखते हैं कि हमने कैसा जीवन जिया। बोलते हैं ना, सारा चीज रिकॉर्ड में रहता है। हम वो पूरा रिकॉर्ड खुद का ही चेक करते हैं। और हमारा ही वो आत्मा जो ऊपर जो हायर सेल्फ है वो चेक करता है कि मैंने क्या गलती की। और वहां पे आपको कोई जज करने वाला नहीं, आप स्वयं को जज करते हैं। मतलब क्योंकि आप स्वयं के बारे में सब कुछ जानते हैं, वहां और कोई आपको जज नहीं कर रहा है। वहां ईश्वर जो यहाँ पे लिखा गया है, वो ईश्वर कौन है? वो ईश्वर रूपी आपका हायर सेल्फ ही आपके फिजिकल स्वरूप को जज कर रहा है कि आपने वहां क्या क्या गलतियां की। और उसी के अनुसार हम दूसरा बर्थ लेते हैं। दूसरे बर्थ में हम चैलेंजेस लेते हैं, दुख तकलीफ चूज करते हैं, अपने रोल चूज करते हैं कि मेरे जीवन में मैंने ये सीख नहीं ली, मुझे ये सीख लेने के लिए मैं गई थी या गया था, फिर भी मैंने ये गलती कर दी, मुझसे ये सीख नहीं ली गई, या मैं घबरा गई सिचुएशन में, मैं फेस नहीं कर पाई इस चैलेंज को अपने लाइफ में। तो मुझे वापस से इससे भी बड़ा चैलेंज लेकर इस चीज से ओवरकम आना है। मेरे अंदर अभी भी फियर है, डेथ का फियर अभी भी है। बहुत लोगों के अंदर होता है ना, मरने का भय होता है कि नहीं? तो वो अभी भी ओवरकम नहीं हुआ। तो मेरे को वापस से सीखने के लिए जाना है। तो वहां पे जज कौन है? तो जज आप ही है, आपका ही हायर सेल्फ है। और उस हायर सेल्फ से कभी गलती नहीं हो सकती। थैंक यस। यू। थैंक यू दीपा। यस। दीपा बहुत ही सुंदर आत्म लेवल पे ये बता रही है। मैं आप लोगों को बहुत सिंपली इसी वर्ल्ड से रिलेट करके बता रही हूँ। और वो आपको बहुत गहन, ये जो बहुत गहरी बातें हैं, और ये बियॉन्ड, इस रियलिटी के बियॉन्ड की बातें हैं, ये भी आगे आएंगी। हाँ। क्योंकि ये लास्ट पैरा पढ़े प्रीति जी। हाँ हाँ बिल्कुल। चूंकि आप पृथ्वी पर हैं, तो आप खुद को सुधारने के लिए और अधिक प्रयास कर सकते हैं। एक बार जब आप जीवात्मा जगत में आ जाते हैं, तो यह सुधार बहुत धीरे धीरे होगा। इसलिए यदि सचमुच आप अपने आप को सुधारना चाहते हैं, तो इसे अभी करिए। हाँ, अभी करना सबसे जरूरी है। यस। तो जब जागो तभी सवेरा। तो इसमें यही चीज बताई जा रही है कि आप, जब आप जाग गए, जब ये प्रयास करना शुरू किए, तभी से शुरुआत है। ऐसा नहीं सोचे कि अरे मैंने तो इतने साल अपने जीवन के यूं ही गवा दिए, अभी तक तो मैं की नहीं, अफसोस में आ जाए। तो अफसोस नहीं मनाना है, जब से शुरुआत की प्रयास करते रहना है।
तो धीरे धीरे सुधार आएगा। अभी इस फिजिकल बॉडी की एज हुई है, आत्मा की एज नहीं हुई है। आत्मा तो अभी भी सीखने के प्रोसेस में है, लर्निंग के पाथ पर चल रही है। तो ये मत सोचिए कि लेट हो गई, बहुत देर हो गई, मैं तो बहुत देर से जानी, मुझे तो पता ही नहीं था। तो इस तरीके के कोई भी गिल्ट को अपने अंदर नहीं लेकर आना है। और जब से आप सीख रहे हैं, बस प्रयास रहित, प्रयास प्रयास क्या बोलेंगे उसको, प्रयास करते रहना। बिल्कुल भी मन में किसी भी तरह की कोई भी गिल्ट भावना नहीं लेकर आनी है कि मैं क्यों नहीं की अभी तक, मुझे करना चाहिए था। तो ये चाहिए को ना अपने जीवन से बिल्कुल हटा दीजिए। जब से कर रहे हैं तब से ही बस इस प्रयास में लगे रहना है कि भाई मुझे अच्छे कर्म करने हैं, एक नीति, एक प्रिंसिपल, जो लाइफ के प्रिंसिपल हैं उनके ऊपर चलना है। कोई भी चीज मुझे उससे डगमगा ना पाए। तो जैसे जैसे आप सच को जान रहे हैं, उसको वैसे वैसे अपने लाइफ में क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना और उसके ऊपर चलना है। क्लियर? और किसी का भी कोई सवाल है, कुछ भी आ रहा हो मन में, पूछिए। जितना आप पूछेंगे उतनी ज्यादा क्लैरिटी आएगी। और आप लोग ना ग्रुप में, जैसे जिस भी चैप्टर में आप लोग, कुछ पंक्तियां होती है ना हमारे दिल को बहुत छू जाती है, कुछ नई लर्निंग जो होती है उसको आप लोग ग्रुप में लिखिए। तो उससे क्या होगा ना, वो आपका डबल रिपीट हो रहा है। जो मैं न्यूरल पाथ की बात कर रही थी, तो जब हम किसी भी चीज को रिपीट करते हैं तो क्या होता है कि जो न्यूरल पाथ गड़बड़ थे, जो अच्छे ठीक नहीं थे, कुछ बिलीफ थे, वो बिलीफ धीरे धीरे टूटने लग जाते हैं और नया न्यूरल पाथ बनता है न्यू लर्निंग के हिसाब से। तो आप लोग जरूर उसको रिपीट लिखें कि मैंने आज ये सीखा। जो भी आपके लिए नया रहा हो, कुछ भी ऐसी बात जो आपके दिल को बहुत छू गई हो, बहुत अंदर तक झकझोर दी हो कि यस ऐसा होता है, वो आपके अंदर से आएगा कि हाँ ये सच है या नहीं है। मेरे पे विश्वास करने की आपको नहीं जरूरत पड़ेगी कि मैं कह रही हूँ ये सच है तो सच है। नहीं, अपने आप से पूछे कि वास्तविकता में ये सच है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा मुझे करना है, मुझे अपने जीवन को इस तरीके से जीना है। तो जीवन का तरीका हमें केवल बदलना है। ये आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा ही आता है। यह आध्यात्मिक ज्ञान हमें क्या सिखा रहा है, अपने जीवन को सही तरीके से जीना। तो केवल सुनने तक नहीं रखना इसे, अपने लाइफ में इसे जीना भी। यस, किसी का कोई सवाल नहीं है तो हम लोग यहीं पर एंड करें। आप लोग इसको जरूर खुद से पढ़ के उसमें से जो भी पंक्तियां आपको अच्छी लगे वो ग्रुप में भी लिख कर डालिए। तो ग्रुप की एनर्जी भी बढ़ेगी और आप देखेंगे कि वो चीजें आपको पूरी आपके अंदर बैठ जाएंगी, आप भूलेंगे नहीं उसे। फिर आप उसको अपने जीवन में उतार पाएंगे। तो जितनी भी ये बुक्स वगैरह हम लोग स्वाध्याय करते हैं ना, केवल पढ़ लिया वहां तक नहीं रखना है, उसे अपने जीवन में अप्लाई करना। नहीं अप्लाई किए तो उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं। तो ज्ञान लेना भी है और उसे इम्प्लीमेंट भी करना है। यस, थैंक यू एवरीवन।